दोस्तों, एक वक्त था जब मैं जियो के एयर फाइबर की बहुत बुराई किया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं इस सर्विस को पसंद करने लगा हूं। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे जियो एयर फाइबर डीटीएच और ट्रेडिशनल ब्रॉडबैंड को खत्म कर रहा है। आखिरकार इनकी स्ट्रैटेजी क्या है और ऐसी क्या सर्विस जियो एयर फाइबर दे रहा है जो कि मार्केट को डोमिनेट कर रही है। आइए इस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं इसकी बुराई क्यों किया करता था। मैं इसकी बुराई किया करता था क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसको कभी भी आप फाइबर ऑप्टिक से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए तो फाइबर ऑप्टिक हमेशा फास्ट होगा इस एयर फाइबर से, क्योंकि यहां पर टेक्नोलॉजी के रेस्ट्रिक्शंस है। एयर फाइबर इतना स्पीड कभी नहीं चल सकता, ना इतनी अच्छी लेटेंसी और पिंग या जो भी आप बोलते हो वो नहीं दे सकता जितना आपका फाइबर ऑप्टिक देख सकता है। तो टेक्नोलॉजी वाइज मैं अभी भी यही कहूंगा कि फाइबर ऑप्टिक सुपीरियर होता है। लेकिन यहां पर कंपनियां इतनी स्मार्ट है कि उन्होंने ऐसी वैल्यू ऐड कर दी है जियो एयर फाइबर ने इंडिया के हिसाब से, तो कि ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सबसे पहली चीज जो मैंने अभी लगा के मैं चला रहा हूं, मेरे को काफी महीने हो गए एयर फाइबर लगा हुए, इनके 800 चैनल फ्री चैनल। अभी क्या है इंडिया में, अगर आप किसी बंडल में ये नहीं ले रहे हो टीवी चैनल्स वगैरह, तो आपको बहुत महंगे पड़ते हैं। आप डीटीएच सर्विस में रिचार्ज कराओ, 300 350 400 रुपए आराम से बैठ जाते हैं अगर आप अपने पसंदीदा एचडी चैनल्स वगैरह ऐड करो। एचडी चैनल्स बेसिकली बहुत महंगे होते हैं और कभी कभी ये पैकेज में भी आते हैं। एचडी चैनल्स की शुरुआत ही 5 रुपए से होती है पर दिन या पर महीने के हिसाब से, पर दिन नहीं पर महीने के हिसाब से। एंड जो पैकेज होता है 16 रुपए का आता है जिन्हें आप ऐड कर सकते हो, वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं भाई। अच्छे अच्छे चैनल ऐड करो, 450 300 रुपए आराम से बैठ जाता है टीवी का सिर्फ। लेकिन यहां पर क्या है कि आपको ब्रॉडबैंड भी मिल रहा है जियो एयर फाइबर में, एंड आपको 800 चैनल मिल रहे हैं जिसमें इंडिया में देखे जाने वाले ज्यादातर चैनल हैं, इवन विदेश के भी, फॉरेन के भी बहुत सारे चैनल हैं। तो इनका जो प्लस पॉइंट है कि एक बार को आदमी ना ब्रॉडबैंड किसी और का लगवा लेगा, बट ये जो फ्री चैनल है ना ये छोड़े नहीं जाते, और इसीलिए एयर फाइबर मार्केट को रूल कर रहा है, क्योंकि ये लोगों के डीटीएच के पैसे बचा रहा है। सबसे पहला ऑप्शन मेरे को यही लगा। दूसरा ऑप्शन मुझे ये लगा कि ये लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं जब आपका पहला महीना भी खत्म हो जाता है। मैंने यहाँ पर कुछ पैसे पे किए थे जहां पर मेरे को लगा था एयर फाइबर, एंड मेरे को एक दो कुछ महीने फ्री मिले थे। जैसे ही मेरे फ्री वाले महीने खत्म हो गए दोस्तों, मेरे पास टीवी पे एक ऑफर आया कि आपको 500 रुपए में 2-2.5 महीने फ्री मिल जाएगा। तो मैंने 500 रुपये चार्ज कराए एंड मुझे 1 महीने से भी कम की कीमत पे 2 महीने की वैलिडिटी मिल गई। जियो ने ये इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे लोग इनकी सर्विस को लगाते हैं, 1 महीना या जो फ्री टाइम है उसको इस्तेमाल करते हैं, एंड उसके बाद कभी बिल नहीं भरते एंड सर्विस कटवा देते हैं। तो जो लोगों का एक्सपीरियंस है, जो उनका जो आदत है वो बन नहीं पाती। और जियो आपको पता होगा हमेशा आदतों पर ही बेस्ड है। आपको फ्री में अनलिमिटेड दिया गया, सारी चीजें अनलिमिटेड दी गई, धीरे धीरे प्लान्स के रेट बढ़ रहे हैं प्रीपेड की बात करें तो। और यही चीज ये ब्रॉडबैंड में भी चाहते हैं। तो ब्रॉडबैंड में अगर एक महीने का आपको जो फ्री मिला, 2 महीने का आप फ्री मिला, उसके बाद जब आपको भारी पैसे भरने पड़ेंगे जो कि आपका एक्चुअल बिल है बिलिंग साइकिल में, तो बहुत सारे लोग नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए ये आदत डाल रहा है और बहुत डिस्काउंटेड रेट पर दे रहा है। आगे चलकर ये महंगा कर देगा, आगे चलकर वही प्लान के रेट आपको पे करने पड़ेंगे। बट ये जो स्टार्टिंग के जो ये कंसेशन दे रहे हैं, जो डिस्काउंट दे रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया है और लोगों को रोके रखने के लिए बहुत ही कामगर चीज है। इसीलिए भी मार्केट को इसने डोमिनेट किया हुआ है, लोगों को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ रहे। अगली चीज जो मुझे ये लगती है कि जियो एयर फाइबर वहां पहुंच सकता है जहां पर ट्रेडिशनल फाइबर ऑप्टिक्स नहीं पहुंच सकता या आया भी नहीं है। हमारे गांव में जियो की फाइबर ऑप्टिक के केबल नहीं बिछे हुए, सिर्फ बीएसएनएल के हैं। वो भी सर्विस इतनी खास नहीं है। 5 दिन से मेरे घर में इंटरनेट नहीं है बीएसएनएल का, सुनवाई कोई नहीं हो रही, मैं कंप्लेन कर चुका हूं, कोई नहीं सुनता। तो यहां पर केबल किसी के नहीं है। लेकिन एयर फाइबर ऐसे ऐसे गांव में, मैं गांव में रहता हूं और गांव में भी ब्रॉडबैंड बहुत अच्छे से पहुंचा रहा है। इसको लगवाना बहुत आसान है, इंस्टॉलेशन आसान है। ये सिर्फ आपके नियरेस्ट जियो टावर पर निर्भर करता है और ज्यादातर जगह पर टावर हैं। तो बस छत पे एक छतरी सी लगती है, घर में एक डिवाइस आपका सेट हो जाता है, एंड टीवी और इंटरनेट के लिए यू आर सॉर्टेड। और ये चीज इसको बहुत बढ़िया बनाती है इंडिया के हिसाब से कि पलक झपकते ही आपको कनेक्टिविटी मिल जाती है। अब क्योंकि इसको इंस्टॉलेशन करना बहुत आसान है, ये ट्रांसफर भी बहुत अच्छे से हो सकता है। एक जगह से दूसरा घर बदल रहे हो, किराए के मकान में रहते हो, तो भी उस हिसाब से काफी अच्छा है। इवन खुद भी आप इंस्टॉल कर सकते हो अगर टावर आपका सेम है, पॉइंट करके। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सर्विस बहुत बढ़िया है भाई। ये टेक्नोलॉजी वाइज तो इसके लिमिटेशंस हैं, बट जो वैल्यू कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं वो बहुत ही बढ़िया। और यहां पर मैं कोई जियो की बात नहीं कर रहा हूं, इवन एयरटेल का एयर फाइबर भी है, वो भी बहुत सारे टीवी चैनल्स और बेनिफिट दे रहे हैं। इनफैक्ट बीएसएनएल का भी एयर फाइबर है जो इन सबसे पहले से चल रहा है। अब वो टीवी बेनिफिट्स देता है नहीं देता है आई डोंट नो, बट उसमें एक शायद एडवांटेज ये है कि वो अनलिमिटेड देता है, चलो वो तो ठीक है। लेकिन 1000 GB नॉर्मल इंसान खत्म नहीं कर पाएगा, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। यहां पर मैंने आपको बता दिया कि क्यों जियो एयर फाइबर मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, ना सिर्फ ब्रॉडबैंड की, डीटीएच की भी।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।